और जब शानी उससे कहता है कि आप खैरियत से पहुंच गई थी, मुझे आपकी फ़िक्र हो रही थी, ये जो एक बात कही है ना, जो एक जुमला छोटा सा उसने कहा और सामने से जो रिएक्शन आया फिर नीलम मुनीर का यानी शानजे का, तो वो देखने के काबिल था भाई। वो बहुत ही टॉप क्लास सीन था दोनों ही एपिसोड का। इसके बाद इतना कशिश वाला सीन जो है ना दोनों एपिसोड में देखने के लिए नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शिराज अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी ड्रामास पर इंडियन तबसरा। आज बात करेंगे ड्रामा एहराम जुनू पर और 2 एपिसोड इसकी आ चुकी हैं। इकट्ठी इसके एपिसोड आती हैं, मतलब 2-1 दिन के फासले से आती हैं और बहुत मज़ा आता है इन 2 एपिसोड्स को देखने में। बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम 2 एपिसोड हमें देखने के लिए मिलते हैं। वैसे भी ये ड्रामा इतना दिलकश है कि एक एपिसोड से तो दिल ही नहीं भरता। तो दिल थाम कर बैठ जाइए दोस्तों, क्योंकि साल के इस बेहतरीन ड्रामे के लिए आज सबसे बेहतरीन तबसरा करने की कोशिश करेंगे हम, और बात करेंगे इन दोनों एपिसोड्स के छोटे छोटे पॉइंट्स पर कि कहाँ से कहानी घूम रही है, किस तरह से कहानी हो रही है। इससे पहले कि अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन होता है उसको दबा दें, ताकि हमारी वीडियोस की आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो आपको फौरी तौर पर हासिल होती रहे। एपिसोड 9 के अगर हम उस सीन की बात करें जिसमें नीलम मुनीर इमरान अब्बास के घर पे आ जाती है और कहती है कि तुम या तो नीचे आओ, नहीं तो मैं तुम्हारे घर में आ रही हूँ। तो वो उसको कार में बिठाती है और तरीके से जब वो बातचीत शुरू होती है तो शानजे कहता है कि किस हैसियत से मैं ऑफिस आऊँ। तो शानजे कहती है कि तुम किस हैसियत से ऑफिस आना चाहते हो। तो शानी कहता है कि मैं किसी भी हैसियत से ऑफिस नहीं आना चाहता। मतलब जैसे एक बच्चे को स्कूल ले जा रहे होते ना, तो वो बार बार उससे कहते हैं कल बेटा स्कूल आना है, स्कूल आना है। तो वो कहता है नहीं जी, मैं किसी भी कीमत पे स्कूल नहीं आना चाहता। मतलब वो जिस तरह से स्कूल से डरता है ना, ये इस तरह से जॉब से डरता है। कुछ इस तरह की बात दिखाई गई है। और हालांकि शानी को ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जॉब की। ये बात वो कहती भी है लड़की कि तुम्हें पता है ना जॉब तुम्हारी ज़रूरत है। तो क्योंकि शानजे जानती है कि शानी को इस वक्त जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जितनी ज़्यादा शानी को जॉब की ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा शानजे को शानी की ज़रूरत है। तो किस तरह से ये मैच मिलाया गया है कहानी में, ये बहुत अच्छा लगा देखकर। इसी सीन के एंड में शानजे ने अपनी तरफ हवा का रुख कर लिया है दोस्तों, जब उसने अपने इश्क का लेवल दिखाया है शानी को। मतलब उसकी लाइंस आप चेक करें कि जब तुम मेरे पास नहीं भी होते हो तब भी तुम मेरे पास होते हो, और तुम्हारी मौजूदगी का एहसास मेरे लिए काफ़ी है, तो तुम मुझसे ये एहसास मत छीनो। मतलब इस लेवल का उसने फ़लसफ़ा समझाया ना इसे इश्क का, जो फ़लसफ़ा ये उस सजीला को सुनाता रहता है और वो टके का इसको जवाब नहीं देती, भाव नहीं देती, बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है उसका इसके इश्क के अंदर। और इस तरह का जो इश्क है ना, वो इस लड़की को वो ये लड़की समझा रही है शानी को। मतलब उसके दिल की बात हो रही है तकरीबन ये। तो यहाँ पर ये लड़का ना हिल गया है अंदर से। यहाँ पर शुरुआत हो गई है इसके दिल में जो है ना दूसरी की अभी, क्योंकि ये मानेगा नहीं क्योंकि शुरुआत है और इतनी जल्दी होगा भी नहीं, क्योंकि अभी तो 9-10 एपिसोड ही हुए हैं। तो अभी यहाँ से स्टार्टिंग आप समझे कि जो पहला जो सजीला का जो इसके ऊपर एक गिलाफ चढ़ा हुआ ना, एक जो एक कोर बंधी हुई, तो उसमें पहली चोट ये सीन था। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ये ज़रा आप सजीला का कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें। मतलब किस तरह से जो है ना वो बेचारे लड़के को बात बात पे जलील करना, बात बात पे उसको, मतलब उसने अभी तक एक भी लाइन सजीला ने ऐसी नहीं बोली जैसी उसे बोलनी चाहिए। मतलब ज़रा सा जो है उसकी तरफ रुख हो सके ऑडियंस का। मतलब ये पूरा कैरेक्टर ही इस तरह से लिखा गया है कि बस इरिटेट करता रहे और कहीं से भी इसकी जगह ना बने। ये जो सारी बातें अभी शानजे ने शानी से की हैं, यही सारी बातें जो हैं अब शानी जो है इससे करना चाहता है, लेकिन ये देखें किधर उलट जवाब देती है। मतलब इन दोनों कैरेक्टर के बीच में इसी तरह का फ़र्क बनाया गया है कि ये जो है दिन है तो ये रात है, और ये जो बेचारा बीच में है ना, ये बीच की एक चीज़ है जिसको दिन और रात दोनों पसंद है। अब मोहब्बत इसको इससे हो गई है, मगर टाइप की इसके जो है वो ये वाली लड़की है यानी शानजे है। मोहब्बत सजीला से हो गई है, टाइप किसके, शानजे है। शानजे यानी नीलम मुनीर का एक एक सीन जो है ना इस ड्रामे को बड़ा बनाता जा रहा है। इसके बाद आप सीन देखें जब शानजे शानी के ऑफिस आती है और कहती है कि तुम इस सीट को कभी मत छोड़ना, तुम बहुत अच्छे लगते हो इस सीट पर बैठे हुए, और जब तुम चले गए थे तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सब कुछ हार गई हूँ। मतलब ये वो बात है जो शानी सुनना चाहता है, मगर ये चाहता है सजीला से सुनना, मगर ये सारी बातें जो हैं इसे सामने से शानजे से मिल रही हैं। तो ये लड़के के दिल में ना बार बार जो अब चोटें लगनी शुरू हो गई हैं। भले ही अभी भी सजीला की तरफ ही है इसका रुख, मगर आप देखेंगे कि धीरे धीरे कैसे ये तब्दील होना शुरू होगा। साथ ही मैं डायरेक्शन की भी दाद दूंगा, इतनी खूबसूरती के साथ डायरेक्शन किया है ड्रामे का। और जिस तरह से ये आखिरी सीन हुआ, मतलब ये जो सीन शानजे का हुआ कि तुम
जब चले गए थे तो मैं खाली रह गई थी, मुझे ऐसा लगा। तो ये चीज़ हीरो के फिर दिल में दर्द करती है, मतलब फिर ये सोचता रह जाता है इसके बारे में। और दोनों ही एपिसोड का बेस्ट पार्ट था जब शानी ने शानजे को कॉल की, मतलब यहाँ से जाने के बाद जब शानी शानजे को कॉल करता है और शानजे को पता नहीं चलता कि उसकी कॉल आ रही है। ये होती है डायरेक्शन की ग्रेटनेस, जो मैं कि अभी कह रहा था। देखिए बात सीधी भी हो सकती थी, आराम से कॉल आती, वो आराम से उठाती, मगर उसमें मज़ा नहीं था। उसे पता नहीं चला कि कॉल आ रही है, उस लड़के की कॉल आ रही है जिसकी वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, मतलब जिसका तो वो रुकना ही बहुत बड़ी बात समझ रही है, उसी की कॉल आ रही है। और जब उसने फ़ोन उठाया और उसने कहा कि मैंने देखा नहीं, और जैसी एक हैरत थी उसके चेहरे पर, वो सब देखने के काबिल थी। और फिर सामने से जब शानी कहता है कि मुझे आपकी फ़िक्र हो रही थी, आप खैरियत से पहुंच गई हैं, मतलब वो एक रिस्पेक्ट जो शानी ने दी है ना, वो बेस्ट सीन था पूरे दोनों एपिसोड्स का। मतलब निगाहें जो है ना उस सीन पर रुक गई थी। और जब शानी उससे कहता है कि आप खैरियत से पहुंच गई थी, मुझे आपकी फ़िक्र हो रही थी, ये जो एक बात कही है ना, जो एक जुमला छोटा सा उसने कहा और सामने से जो रिएक्शन आया फिर नीलम मुनीर का यानी शानजे का, तो वो देखने के काबिल था भाई। वो बहुत ही टॉप क्लास सीन था दोनों ही एपिसोड का। इसके बाद इतना कशिश वाला सीन जो है ना दोनों एपिसोड में देखने के लिए नहीं मिला। और अब आ गए हम 10वें एपिसोड में। तो 10वें एपिसोड में शानजे और शानी के बीच में जो मोहब्बत पर डिस्कशन हुई है, तो उसमें शानी ज़ाहिर हार गया शानजे से, और शानजे ने जिस लेवल की मोहब्बत का उसको समझाया ना कि मोहब्बत ऐसे ही होती है किसी से भी कभी भी, तो इस तरह से वो हैरान सा रह गया है उसकी बातों से। जाहिर सी बात है कि जो दोनों ही लोग मोहब्बत करते हैं, ये सजीला से करता है और ये जो लड़की है ये शानी से करती है, मगर दोनों में फ़र्क क्या है? ये जो लड़का मोहब्बत करता है सजीला से, वो उसे बचपन से जानता है और धीरे 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 जो है उसकी मोहब्बत मजबूत हुई हुई है, इसको आदत है उसकी, इसको मतलब मोहब्बत जो है उसकी आदत में उसके साथ रहने से हो गई है। और जो शानजे की मोहब्बत है वो अचानक की है, वो ऐसी मोहब्बत है जो अता होती है, जो ऊपर से आती है। तो इसकी जो मोहब्बत है शानजे की, ये ग्रेट लव है, और शानी की जो मोहब्बत है वो साथ में रहने के बाद है। तो इसमें ग्रेट जो मोहब्बत होती है वो ज़्यादातर वही होती है जो जल्दी होती है, जो वक्त नहीं लगाती। तो इसलिए जाहिर बात है कि डायरेक्शन ने या राइटिंग ने यही दिखाना था कि जो शानजे का मोहब्बत का फ़लसफ़ा है वो शानी के मुकाबले पे ग्रेट होगा। एक इस सीन पर भी बात करते चले, ये जो लड़का है जिससे शानी की बहन की शादी हो रही है, यार इसको कौन जहेज़ देगा? इसकी शक्ल देखो, इससे तो जहेज़ लेना बनता है। ये जो इन्होंने बातचीत लगाई है, हाँ इनमें भी लड़ाई होने वाली है कुछ ना कुछ, क्योंकि जहेज़ के सीन को लेके जो कि चीज़ दिखाई जा रही है कि लड़की कहती है कि भाई जहेज़ लेने की क्या ज़रूरत है, वो कहते हैं नहीं नहीं बिना जहेज़ के तो है ही किस काम की। मतलब सारी दुनिया जो है वो पैसे ही के पीछे है ना। ये बेचारे दोनों बहन भाइयों की किस्मत ही ऐसी है कि इसको अगर मंगेतर मिल रहा है तो उसको भी जहेज़ चाहिए, और इसको अगर मंगेतर मिल रही है तो इसको भी बड़ा सारा पैसा चाहिए। और ये दोनों बेचारे जो हैं दोनों बावले हैं इसके पीछे। तो ये चीज़ जो है वो खैर हकीकत है ज़िंदगी की, ये दिखाया जा रहा है ड्रामे के अंदर, और यही बात ड्रामे को ज़बरदस्त बना रही है कि इसके अंदर दोनों चीज़ें दिखाई जा रही हैं, मोहब्बत भी और ज़रूरत भी। एक नज़र करते चलते हैं शानजे और सजीला में जो डिफरेंस दिखाया जा रहा है। डिफरेंस ये है कि शानजे शानी को वहाँ समझती है कि वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता तुम्हारी हैसियत क्या है, जो कि टीज़र में दिखाया गया है, तुम्हें अपने लेवल का अंदाज़ा नहीं है। और जो सजीला है वो उससे पर्दे बदलवा रही है, वो मतलब उसको कुछ समझती ही नहीं है, वो समझती है कि ये सब सिर्फ मेरा गुलाम है और जिस तरह मैं कहूँगी उस तरह चलता है। और आप ज़रा देखें तो ये किस तरह से उसको सामने से कहती है मैं पैसे वाले की ज़रूरत है, मतलब इसको ये उसको इस तरह से बर्दाश्त कर रही थी कि जैसे इसके पास तो अमेरिका के और फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं ना, उनके रिश्ते इसके पास आए रखे हैं, और ये मजबूरी में इस बेचारे गरीब गुरबा से शादी कर रही है। इस तरह का मतलब सजीला का सीन दिखाया गया है। मतलब आप ये देखें ना, अगर वो इतना ज़्यादा उसे नापसंद करती थी उसके गुर्बत के दौर में, तो होना चाहिए था कि ना कि सामने से इसके बड़े सारे रिश्ते आ रहे हैं, रिश्ता तो कोई भी नहीं आ रहा था, यही बेचारा अकेला है। और ये सोच रही थी कि बस मैं इसको छोड़ के कहीं बहुत ही तगड़ी जगह मेरा जो रिश्ता है ना वो प्रेसिडेंट ओबामा के किसी लड़के से इसका रिश्ता आ रहा है, तो ये उससे करना चाह रही होगी। तो इस तरह का लग रहा था कुछ इसका। तो ये थोड़ा सा मुझे अजीब दिखा कि ठीक है, लड़की को अगर बहुत अमीर जगह शादी करने का शौक़ भी हो तो अमीर जगह से रिश्ता भी तो आना चाहिए ना, तब जाके इसे छोड़े। ये तो पहले ही छोड़ने के लिए चक्कर में थी ना। तो एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि वो खूबसूरत ज़्यादा है, ये हल्की है उसके मुकाबले पर। ये तो एक मतलब कुदरती डिफरेंस है, तो जान के बनाया गया। इसलिए हमने कहा भी था कि कोई अच्छी हीरोइन होती ना, इससे बेहतर कोई दिखने वाली कोई मतलब कोई बड़ी हीरोइन भी हो सकती थी, तो वो ज़्यादा अच्छी लगती चाहे वो ठुकराती इसको।
लाइक बड़ी कोई हीरोइन होती तो मज़ा ज़्यादा आना था, क्योंकि ये जो है मुकाबला नहीं कर रही, ये सजीला का जो कैरेक्टर है निम्रा खान जो है, ये इमरान अब्बास का मुकाबले की इसके कैलिबर की नहीं है भाइयों। तीसरी चीज़ ये कि जो नीलम मुनीर का कैरेक्टर है वो शानी को सिर्फ अता करने में लगा हुआ है, मोहब्बत भी, दौलत भी, ये भी, वो भी, सब कुछ। और जो सजीला का कैरेक्टर है वो सब कुछ इससे छीनने में लगा हुआ है, लेने में लगा है, ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो। तो ये बिल्कुल जो है ना दिन और रात के कैरेक्टर बनाए गए हैं। थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि अगर सजीला के किरदार में भी थोड़ी सी कहीं मोहब्बत दिखाई गई होती तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज कर सकते थे पब्लिक को कि यार ये भी है थोड़ी सी। अब चूंकि उसके किरदार में मोहब्बत नाम की चीज़ ही नहीं है तो बिल्कुल भी सजीला की तरफ जहन किसी का जा ही नहीं रहा। इसके बाद शानजे ने शानी की माँ को फ्लैट दिला दिया और फ्लैट देखकर शानी की माँ बिल्कुल ही फ्लैट हो गई। भाई हो भी क्यों ना। इसका असर दिखा अगले सीन में, जब शानी की माँ ने शानी से कहा कि जो कुछ वो लड़की मेरे बच्चों के लिए कर रही है उसके बदले में अगर वो मेरी जान भी मांगेगी तो मैं उसे जान भी दे दूंगी। और देखो सही बात है ना यार, माँ के लिए औलाद से बढ़ के क्या होता है। वो एक लड़की है जिसने दोनों जो औलादें हैं, बल्कि तीनों औलादें, उनकी ज़िंदगी उसे दिख रही है, आने वाला फ्यूचर उसने बना दिया है। तो बिल्कुल कोई भी माँ होगी वो यही कहेगी यार ऐसा कोई है तो मैं उसके लिए तो जान भी दे दूँ। बिल्कुल सही बात हो गई है। अब यहाँ पर ये सीन बन गया है कि अगर कहीं थोड़ा बहुत भी अगर नीलम मुनीर ने इसकी माँ को कोई इशारा कर दिया ना कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ आपके लड़के से, तो माँ ने यूं करके रिश्ता तोड़ देना सजीला का। भले ही कोई खाला की कोई बहन की लड़की हो, कुछ नहीं दिखता भाई, ये लड़की वाकई डिजर्व करती है। बात ये नहीं कि पैसों का उसको लालच है, वो ऐसा कैरेक्टर नहीं है उसकी माँ, मगर यार वाकई होता है कोई एक इंसान मुखलिस है, मोहब्बत करता है और सिर्फ अता करता है तो उसका एहसान का बदला चुकाने के लिए भी आप कभी कभी जो है इस तरह के मुश्किल फैसले ले लेते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और दिखाई जा रही है कि नीलम मुनीर को पता चल गया है कि शानी की ज़िंदगी में और कोई है। इससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं, वो समझती है कि हाँ इसकी ज़िंदगी में कोई और होगा और वो हासिल करके रहेगी उसके बाद भी इसको। मतलब कुछ ऐसा सीन हो सकता है जैसे जुदाई फिल्म का सीन है। और अगर आप टीज़र की बात करें तो टीज़र में आपने देखा है कि कैसे शानी जो है वो सजीला से पूछ रहा है मोहब्बत के बारे में, इस चीज़ के बारे में, उस चीज़ के बारे में। तो सामने से उसने क्या करना, वही घटिया से जवाब देने हैं और कोई इंटरेस्ट नहीं लेना उसकी मोहब्बत में। तो वो थोड़ा सा घबराने लगा है इससे धीरे धीरे, और मंगनी होने लगी है। तो जी बिल्कुल मंगनी हो जाएगी और हो सकता है मंगनी में ये लड़की को इसका पता भी चल जाएगा मंगनी का इसका, और उसके बाद फिर इनकी लविंग लाइफ शुरू होगी। इसके बाद फिर वो मंगनी टूटेगी और फिर जो है ये जाएगा सजीला को छोड़ेगा। और जब ये सजीला को छोड़ेगा ना, आप देखेंगे सजीला शानजे कैसे बनती है। मतलब वो जो मोहब्बत की गुफ्तगू शुरू होगी ना उसकी, पैसा देख के, गाड़ी देख के, वो आपको मज़ा दिलाएगा। आने वाले एपिसोड्स में बहुत मज़ा आएगा। जो अगले 5 एपिसोड होंगे, नहीं 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते में जो ये आने हैं, मतलब जो 6 एपिसोड आने हैं ना 3 हफ्तों के अंदर, बहुत मज़ा आएगा ड्रामे के अंदर। और मुझे लग रहा है कि शायद ये 28 एपिसोड ना हो, अगर तो कहानी आगे सोच रखी है, अगर तो शानी और शानजे की शादी के बाद की भी अगर कहानी चलेगी फिर तो 30 से 32 एपिसोड आराम से हो जाना है। अदरवाइज़ ये कहानी शादी तक ही चलेगी तो फिर 25 एपिसोड से ज़्यादा का तो पोटेंशियल है नहीं इसके अंदर। होगा तो बोर करोगे आप। खैर ऐसा तो होने वाला है नहीं, मैं पक्का कह सकता हूँ इस ड्रामे में बोरियत नहीं होगी। बहुत ही प्यारी कहानी, बहुत ही अच्छी डायरेक्शन, बहुत ही मजबूत प्लॉट और बहुत ही अच्छी एक्टिंग हो रही है। इसके अलावा कह रहे हैं लोग मेकअप कम हो रहा है ज़्यादा। अरे यार ये सब चीज़ें चलती हैं, इनको माइंड मत क्या करें। मेकअप ज़्यादा, लाइट ज़्यादा, इससे मतलब नहीं होता यार। कहानी क्या है, एक्टिंग क्या है, प्लॉट कितना मजबूत है, ये चीज़ होती हैं। आप बड़े अच्छे बन के आ जाओ और कोई कहानी ना हो, कोई स्क्रिप्ट ना हो, तो फिर क्या फ़ायदा होता है उन चीज़ों में। ठीक है, उम्मीद है कि आपको आज की लंबी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो फिर चैनल को यार सब्सक्राइब कर दीजिए ना, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, बहुत हम ध्यान से ड्रामा देखते हैं, आपकी चीज़ों पर गौर करते हैं, मोहब्बत करते हैं इन शोज़ से, आप लोगों से। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर हासिल होती रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।